So, guys, welcome back to our channel. And today we have Dr. Jubaid Malik with us. So, Jubaid, आप हाँ जल्दी से भाई। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की एंड आपके एफएमजी में आपने कितना स्कोर किया। तो भाई माई सेल्फ डॉक्टर जुबैद। तो मैं यूपी से हूँ, बागपत से। यूपी फ्रॉम बागपत। मैंने BSMU बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है भाई, और इस साल आई हैव गॉट 163 मार्क इन माय FMG एग्जाम। ओके, ग्रेट ग्रेट मार्क्स। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी। भाई प्रिपरेशन तो क्या बताऊँ, तुम तो सब जानते हो। फिर भी प्रिपरेशन तो फॉर मजाक जूनियर्स। साइड। हाँ, देख प्रिपरेशन तो भाई वहां पे तो इतना कुछ नहीं हो पाया। इतना कुछ तो क्या, सच बोलूं तो कुछ भी नहीं हो पाया। बट जब मैं वापस आया इंडिया आया, तो मैंने सोचा करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो देन आई जॉइंड डैम्स। सबसे पूछा किया, सबने, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, तो फिर मैंने आखिरी में डैम्स ज्वाइन किया। फिर जाके मैंने प्रिपरेशन शुरू की। बाकी ऊफा में तो ऐसे ही कुछ भी पढ़ लिया, थोड़ा बहुत बस। कभी पढ़ा ना के बराबर। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो आपने अपनी प्रिपरेशन की है वो सोली आपने 6 मंथ में मतलब डैम्स ज्वाइन करके वहीं से सब कुछ प्रिपेयर किया आपने। भाई बिल्कुल किया है भाई, उसी से किया है, डैम्स से ही किया है सब कुछ। जी। अब बाकी तुम भी अच्छे से जानते हो मेरे को। तो जुवेद, आप ये बताइए कि जो आपने कोचिंग ज्वाइन की वहाँ पे आप हाँ भाई। ग्रैंड टेस्ट देते होंगे या कोई सब्जेक्ट टेस्ट हाँ, देते होंगे, तो वहाँ पे आपके क्या स्कोर होते थे और अगर आप उसे कंपेयर करें एग्जामिनेशन से तो क्या सिमिलैरिटी थी वगैरह। देखो सिमिलैरिटी थी। मैंने प्रेप के भी GT दिए हैं मैंने। मैरो के भी GT दिए हैं मैंने। बाकी अपना जो डैम्स था उसके GT भी दिए हैं, और हमारा एक डैम्स का CBT होता था, वो वो कंडक्ट कराते थे सेम तरह से, तो वो भी दिया है। अब CBT में मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आए थे, उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ था, और उसमें कुछ PYQs भी थे। तो बाकी इस बार का पेपर तुमने देखा ही है, PYQs बहुत ही कम आए थे। बिल्कुल हाँ। तो थोड़ा मार्क्स का फर्क पड़ा है। पर खैर, मेन पेपर में यार ये भी होता है, थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। पहला पेपर अच्छा नहीं गया तो अच्छा नहीं गया था वही वैसे है भी कि किसी का। एग्जाम के दिन आपका हाँ, माइंडसेट माइंड माइंड कैसा है माइंड बहुत डिपेंड माइंड करता कैसा है, क्योंकि पहले तो मैंने देख रिकॉल किया नहीं था, लेकिन एग्जाम के एक दिन बाद, रिजल्ट के बाद मैंने ऐसे ही जस्ट देखा, तो उसमें सिली मिस्टेक्स थी काफी। ऑलमोस्ट GT हेल्प्स अ लॉट। ओके। हेल्प्स अ लॉट। सो जब भी हम जीटी देते हैं उसमें हाँ भाई। हमारे क्वेश्चन सही होते हैं गलत भी होते हैं, हाँ, तो जो क्या रिव्यू हमें किस कैसा हमें रिव्यू करना चाहिए, किस बेसिस पे करना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन रिव्यू करें या डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आप क्या देख करते थे। मेरे हिसाब से तो भाई मैं ऐसे करता था कि मेनली GTs के मार्क्स में कभी भी मैटर नहीं करते थे मेरे को, कभी भी, चाहे मेरे कितने कम भी आ जाएं, कभी कितने ज्यादा भी हो जाएं। मैं GT देता था मेनली अपनी गलतियां देखने के लिए। गलतियां देखनी बहुत गुड। जरूरी है। वहीं पे मैं अपनी गलती देखता था कि मेरी कौन से सब्जेक्ट में वीक चल रहा हूँ, कौन स्ट्रांग चल रहा हूँ। बाकी फिर यार डिस्क्रिप्शन तो पढ़ना पड़ता है। वो अलग बात है कि 300 क्वेश्चन करने के बाद फिर मौत आती है डिस्क्रिप्शन देखने में। पर देखना तो टोटली एग्री भाई, टोटली पर एग्री। देखना तो पड़ता है भाई, थोड़ा थोड़ा तो देखना पड़ता है। जी। और जैसे ये बताओ कि जैसे तुमने अपनी प्रिपरेशन की तो हाँ भाई। तुमने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया या क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस किया। भाई देख, मैंने है ना दोनों चीज साथ में लेके चला हूँ मैं जैसे शुरू में था, जब नॉर्मल क्लासेस चलती थी हमारी, तो नॉर्मल क्लासेस के वक्त इतना टाइम नहीं मिलता था। क्लास से आए, क्लास के बाद वापस थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन कर लिया जो भी टीचर ने पढ़ाया, और थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए। फिर आखिरी में जब क्लासेस वगैरह खत्म हो गया था, एक हमारा रिवीजन सेक्शन भी आता था में, वो भी खत्म हो गया। तो आखिरी के 1 मंथ मैंने दोनों चीज बराबर की, मैंने रिवीजन भी किया है और डेली के क्वेश्चंस भी किए हैं।
बराबर। तो डेली कितने क्वेश्चन लगभग सॉल्व करते थे? आखिरी के 1 मंथ में भाई अराउंड मिनिमम तो 150 तो थे, मिनिमम 150 गुड। तो होते थे। ओके। सो हम्म। लाइक मतलब एग्जाम एग्जाम होने से पहले तक आपने कितने रिवीजन कर लिए थे किसी मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के? यार देख, ऐसे सारे सब्जेक्ट के तो याद नहीं, पर ये है मैंने बहुत सारे सब मतलब कुछ सब्जेक्ट जो मेरे वीक थे वो मैंने काफी बार पढ़े, बार बार पढ़े ताकि हो। जैसे फार्मा होता है भाई, फार्मा याद होता ही नहीं है, कितनी बार पढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हमारा एक मतलब जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जैसे तुमने मैरो से किया है तो रैपिड रिवीजन आता है, ऐसे ही हमारे में डैम्स में था रैपिड रिवीजन टाइप डीएफएक्स। मैंने उसका वो ही पढ़ा है, बार बार पढ़ा है मैंने, मतलब फार्मा का जो 1-2 सब्जेक्ट और जो मेरे से नहीं हो रहे थे वो मैंने बार बार पढ़ा है, वही 3 बार 4 बार। लेकिन सारे सब्जेक्ट नहीं हो पाए ऑब्वियसली 3-4 बार, लेकिन जो वीक थे वो मैंने पढ़े 3-4 बार। गुड गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि लाइक लास्ट 10 डे कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी या जो हम करते आ रहे थे वही उसी को फॉलो किया? भाई लास्ट 10 डेज बस वही था, क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ा दिए थे, 150 की जगह 200 200 220 250 ऐसे क्वेश्चंस करने लगा। फिर रिवीजन क्विक करने लगा कि देख वो तो है ही, जो हमने पढ़ लिया, लास्ट दिन में तो और कुछ होगा नहीं, बस रिवीजन बिल्कुल, फास्ट हाँ। किया, जितना हो सका, जितनी जल्दी हो सका, जितना हो सका उतना कवर करने की कोशिश की भाई आखिरी में, वही ओके सब। ओके। सो एक क्वेश्चन ये है मेरा कि लाइक जितने भी बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं सबको हाँ एंजाइटी वगैरह तो होती, स्ट्रेस होता ही है। हाँ। तो उससे कोप अप करने के लिए क्या किया? देख भाई, इसका फनी जवाब है सच में ही, मेरे को बिल्कुल एंजाइटी बताओ। नहीं होती, बिल्कुल मेरे नहीं को है नहीं हुई, एंजाइटी? मेरे को नहीं हुई भाई। भाई मैंने ये तू चीज तेरे को मतलब तू मेरे साथ वालों से पूछ सकता है जो मेरे साथ रहते थे, मेरे को नहीं हुई। मैंने भाई अपना एक चीज सोच रखी थी कि करना है तो करना है, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। सही, अच्छी बात है भाई। मुझे तो एंजाइटी हुई थी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल था। एग्जाम से एक दिन पहले नींद नहीं आई थी, मेरे साथ ये हुआ था मैं बस। तो भाई एग्जाम से एक दिन पहले भी सोया हूँ। मैं तो भाई एग्जाम से 2 दिन पहले मैं लेट सोया ताकि मेरे को जल्दी नींद आ जाए लास्ट दिन, वो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी थी। नाइस स्ट्रेटेजी भाई। सो डॉक्टर जुबेद, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन मतलब आपको कैसे पता चला रिजल्ट के बारे में और आपका क्या एक्साइटमेंट लेवल था? यार एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़िया ही था, पर देख रिजल्ट आया, ग्रुप पे बच्चों ने मैसेजेस किए कि भाई रिजल्ट आ गया है। मैं बैठा था दोस्त के पास, कुछ कर रहा था मस्त, दोस्त के पास, दोस्त पबजी खेल रहा था मेरे सामने, मैं बैठ के फोन चला रहा था। भाई रिजल्ट आया, मैंने पीडीएफ खोली, धक धक हो रही थी उस टाइम, एंजाइटी हुई थी पहली बार, उससे पहले एंजाइटी नहीं हुई थी। समझ सकता हूँ, उससे समझ पहले सकता थोड़ा था कि मैं हो जाऊंगा पास, मेरे को यकीन था। हूँ। उस दिन एंजाइटी हुई, एंजाइटी हुई। देखा, मैंने कॉपी पेस्ट किया, देखा, लिखा पास, पास देख के बस मैं खुश। फिर मैंने पर भी पास देख, भाई मैं खुश था पास देख के ही। फिर पर एक बार में मेरे को यकीन नहीं आया, फिर मैंने 2 बार और देखा, एक बार बिल्कुल अपने दोस्त भाई। से दिखवाया, मैं फिर जाके मैं भी कम 3 बार कंफर्म किया था भाई देख देख मैंने के, भी हाँ 3-4 भाई। बार कंफर्म किया, फिर जाके अपने घर पे बताया। फिर जब भाई हम्म, पास गया, भाई दुकान पे बैठा, भाई ने मिठाई हम्म। विठाई भाई से लेके आओ। फिर मैं घर पे जब मिठाई लेके जा रहा था, एक बार और चेक किया, फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो भाई 4-5 बार रिजल्ट अरे चेक किया, पर बड़ी खुशी हुई यार। हाँ यार, मेजर सच में जो ये होता है ना कि एक बार में क्लियर करना है, ये बेस्ट चीज है, बेस्ट चीज है। बस भाई यही सोच के था कि करना है कैसे भी इस बार में। अब तो जुबेद जाते जाते एक और चीज, मतलब कोई पीस ऑफ एडवाइस जो तुम अपने जूनियर्स को देना चाहते हो? भाई पीस ऑफ एडवाइस तो यही है, देखो कुछ भी करो, मजे करो, गुफा में मतलब जरूरी है वो भी, उसके बिना बिल्कुल बिल्कुल। रशिया तो क्या फायदा है। घूमो हम्म। फिरो, पर भाई यहाँ आके सीरियस हो जाओ, इसके बिना कुछ नहीं है, इसके बिना
12th पास थे बस। सही तो बात ये है भाई, थोड़ी था। इसके बिना और भाई 12th पास। बस यही सोच के मैंने किया है भाई कि ये नहीं होगा तो 12th पास हूँ, कुछ नहीं है। ये भी यही अच्छी मोटिवेशन थी भाई। यही सोच के किया था भाई कि ये नहीं हुआ तो 12th पास हूँ, और फिर यही कि बस कंसिस्टेंट हो यार, सब कुछ भूल जाओ पढ़ाई के अलावा। कंसिस्टेंस हुई यार, उसके बिना नहीं होगा, मतलब वो बहुत जरूरी है भाई। रोज का था पढ़ना है, ये मत सोचो कि ये सब्जेक्ट पूरा करना है, बस डेली का वो है कि इतनी देर पढ़ना है, कोशिश करो अच्छा जाए, प्रोडक्टिव जाए, बस और कुछ नहीं भाई। कभी कभी किसी दिन मतलब ऐसा भी, सारे दिन सेम नहीं होते हैं, कभी हाँ किसी यार, दिन तुम्हारा मूड होता है, कभी कुछ होता है, तो सही अगर बात है। किसी दिन कम हो रही है तो उसको तुम नेक्स्ट डे ऐड ऑन कर सकते हो, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो अगर किसी हाँ दिन कम। देखो, सिटिंग पावर एक तो सबसे जरूरी होती है भाई, की जितनी सिटिंग पावर है, हर किसी पे नहीं बैठा जाता। शुरू में मेरे से भी नहीं बैठा जा रहा था, बिल्कुल भी कोशिश नहीं हो रही थी, पर वही है, करना था। वही। माइंडसेट भाई, माइंडसेट बनाओ अपना कि इसके बिना कुछ नहीं है, फिर ही होगा, और फिर बहुत आसानी से हो जाए। जब मेरा हो सकता है तो सबका हो सकता है। मैंने भी यही बोला था भाई लास्ट इंटरव्यू में। हाँ हम लोग का हो गया भाई, तुम लोग का भी हो भाई, जाएगा। तू तो साथ में ही आए थे, हम दोनों साथ में ही आए थे। हाँ भाई, हाँ यार, ये व्यूअर्स को बता देते हैं कि भाई हम दोनों जब तू, रशिया आए थे, मैं, हम दोनों हाँ, साथ में आए, हम दोनों का रूम सेम था, रूममेट्स हाँ, थे, हाँ, और भी 2 लोग और थे हमारे साथ। हाँ, दो में से एक तो चलो थोड़ा सा किसी वजह से रह गया, लेकिन 3 का तो हो ही गया। 3 का हो गया। हाँ, कोई नहीं, बढ़िया रही अपनी जर्नी। 6 साल अच्छा सा टाइम सब रहा वहाँ पे उफा में, लेकिन यहाँ आके सबसे पहली बार में हो गया, तो बहुत अच्छी चीज हुई, बेस्ट पार्ट था ये। सही बात है भाई। हाँ भाई, तो बस इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं अपना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय बाय।